हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो थ्योरम क्या होती है, सबसे पहले स्टेटमेंट देखेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट हमारा जो है कि इफ़ अ फंक्शन एफ, ठीक है, विद द डोमेन ए कॉमा बी इज सच दैट कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, डिफरेंशिएबल इन open interval a comma b, then there exists c belongs to a comma b such that f dash c is equals to fb minus fa upon b minus a। ठीक है, ये तो हो गया इसका रिटर्न फॉर्म। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक कोई फंक्शन दिया गया है f। ठीक है, फंक्शन क्या है f, इसकी जो डोमेन है वो क्या है ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल। ठीक है, पहली बात तो अब ये क्लोज इंटरवल क्या है और ये डोमेन क्या होता है। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल के बारे में पता होगा कि अगर ये हमारा क्लोज ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब होता है कि जो भी वैल्यूज़ लिखी गई हैं उन वैल्यूज़ को हम इंक्लूड कर रहे हैं। यानी कि अगर डोमेन हमारी क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी है तो इसकी जो डोमेन होगी फंक्शन की उसमें ए और बी इंक्लूडेड होंगे। अब आती है बात डोमेन की। डोमेन क्या होता है, तो डोमेन उन वैल्यूज़ का सेट होता है जहाँ पर हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एग्जिस्ट करता है या फिर उसकी वैल्यू हमें कुछ ना कुछ मिलती है। ठीक है, कुछ पॉइंट ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हमारा फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। तो उन पॉइंट्स को अगर हम छोड़ दें जो एग्जिस्टेंस खत्म करते हैं, उनके अलावा जो हमारे पॉइंट्स बचेंगे उनका अगर हम एक सेट बना दें तो वो सेट किसका बनेगा, डोमेन का बनेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया डोमेन। तो अब इसकी डोमेन ए कॉमा बी है तो इसका मतलब क्या है कि ए से लेकर बी तक, ये कोई आर्बिट्रेरी नंबर है हमारे ए बी। ठीक है, इन ए से लेके बी तक के जितने भी नंबर्स हैं उन सारे नंबर्स पे हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, डोमेन ए कॉमा बी का मतलब ये हो गया। इसके बाद बात आती है कंटिन्यूअस इन ए बी। तो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी का मतलब क्या है कि ए बी कोई पॉइंट है। ठीक है, इनके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। अगर उन पॉइंट्स पे हम चेक करें कंटिन्यूटी अपने फंक्शन की तो वो हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है कि डिफरेंशिएबल इन ए कॉमा बी। तो डिफरेंशिएबल का मतलब होता है कि उसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। अगर हमने लिखा है यहाँ पे क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, तो जैसा कि पता है कि ए और बी के बीच में बहुत सारे वैल्यूज़ होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओपन इंटरवल। ठीक है, ठीक है, ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, ए और बी को हम इंक्लूड नहीं करने वाले हैं, ये वैल्यूज़ हमारी एक्सक्लूडेड रहेंगी। तो ए और बी को छोड़ के इनके बीच की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, अगर हम उन वैल्यू पे अपने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करें तो वो डेरिवेटिव हमारे पास आएगा। आएगा का क्या मतलब है कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, इनके बीच में कोई ऐसा पॉइंट नहीं आएगा हमारे पास जिस पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो तुम्हारे पास एक पॉइंट ऐसा सी जरूर मिलेगा जो कि इसी इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है, कौन सा, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी को बिलोंग करेगा। ठीक है, कोई भी पॉइंट हमने मान लिया सी मान लेते हैं। ठीक है, सी मिलेगा और जो सी पॉइंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अब ये चीज़ देखो थोड़ी सी समझने वाली है। हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ। ठीक है, इस एफ का हमने डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव फाइंड किया या इसको हमने डिफरेंशिएट किया। ठीक है, एफ डैश लगाए तो हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। जो भी डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई उस पर हम सी पुट करेंगे। ठीक है, उसमें हम सी रखेंगे। सी हमारा क्या है, ये एक कोई भी नंबर है जो ए और बी को बिलोंग कर रहा है, मतलब ए और बी जो इंटरवल है हमारा उसके बीच का कोई एक नंबर है। ठीक है, तो जो वैल्यू हमारी यहाँ पे आएगी, मतलब एफ को डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें हम पॉइंट सी रखेंगे जो भी होगा। ठीक है, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, अगर हम इन पॉइंट्स के जो डोमेन हमारी है, डोमेन का सेट। ठीक है, डोमेन हमारे पास क्या है, ए कॉमा बी। तो अगर हम फंक्शन की वैल्यू ए पर फाइंड करें, उसके बाद फंक्शन की वैल्यू हम बी पर फाइंड करें, इन दोनों का डिफरेंस कर दें। ठीक है, डिफरेंस नहीं करेंगे, बी में से ए वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद बी माइनस ए का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, उससे इसको डिवाइड कर देंगे तो दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ बी जहाँ पर हमारा क्या है कि फंक्शन की पॉइंट बी पर वैल्यू, एफ ए हमारा क्या है, फंक्शन की पॉइंट ए पर वैल्यू, और बी माइनस ए क्या है, जो भी तुम्हारे पास इंटरवल दिया गया है उनके जो ये एंड पॉइंट है। ठीक है, जैसे कि ए और बी, इनका डिफरेंस हो गया। और एफ डैश सी का मतलब क्या है कि फंक्शन का जो तुमने डेरिवेटिव फाइंड किया था उसकी वैल्यू पॉइंट सी पे। ठीक है, सी पॉइंट क्या है, कोई एक नंबर है जो कोई भी एक पॉइंट है जो ए और बी को बिलोंग कर रहा है। ए और बी को नहीं बोलेंगे, ए बी जो इंटरवल है उसको बिलोंग कर रहा है, मतलब उसी के बीच का कोई एक नंबर है। अब इसका हम प्रूफ देखेंगे कि प्रूफ कैसे करेंगे। तो इसका प्रूफ करने के लिए हमें एक दूसरे फंक्शन की ज़रूरत होगी। ठीक है, जो कि हम अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो हम एक फंक्शन फाई एक्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जिसकी डोमेन जो है वो क्या है, सेम एज फंक्शन एफ, दैट इज ए कॉमा बी।
क्लोज इंटरवल, यानी कि हमने एक फाई एक्स फंक्शन लेट किया है, ठीक है, ये कहीं दिया नहीं गया होगा, ये तुम्हें अपने आप से मानना है कि फाई एक्स एक फंक्शन है जिसकी डोमेन जो है वो क्या है, फंक्शन एफ के जैसी ही है, मतलब जो फंक्शन एफ की डोमेन है वही फाई एक्स की डोमेन है, तो एफ की डोमेन क्या है, ए कॉमा बी, ठीक है। और ये जो फंक्शन फाई एक्स होगा ये अपने अंदर एफ एक्स को कुछ इस तरीके से कंटेन किया होगा, जैसे कि फाई एक्स जो होगा वो होगा तुम्हारा एफ एक्स प्लस ए एक्स, यानी कि जो तुमने फंक्शन फाई एक्स सपोज किया है, ठीक है, ए बी डोमेन के साथ, ये फंक्शन किसके इक्वल है, एफ एक्स प्लस ए एक्स के, ठीक है, एफ एक्स प्लस ए एक्स। तो जो फंक्शन हमें क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन में नहीं, जो हमारे थ्योरम के स्टेटमेंट में फंक्शन एफ दिया था, वो भी फंक्शन इस फाई एक्स के अंदर आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, या हम कुछ ऐसे कहें कि हमने फाई एक्स ऐसे लिया ही है, ठीक है। दूसरी चीज, हमारा जो ए है यहाँ पे, ये क्या है, एक कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो ए हमारा कांस्टेंट है, अब इस ए की वैल्यू हमें कुछ इस तरीके से फाइंड करनी है कि हमारा फाई ए जो है वो फाई बी के इक्वल हो जाए, ठीक है, ये कंडीशंस हैं, यही लिख के आनी है कि लेट अ फंक्शन फाई एक्स, लेट अस कंसिडर अ न्यू फंक्शन फाई एक्स विच with domain a comma b and contains function fx such that phi x is equals to fx plus ax and a is a constant which is to be determined such that phi a is equals to phi b, यानी कि जो हमारे डोमेन है, जो डोमेन हमारा डोमेन का इंटरवल है, ठीक है, उनके पॉइंट्स पे ये जो हमारा फंक्शन है फाई, ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इस ए की वैल्यू हमें कुछ इस तरीके से फाइंड करनी है। फिर से एक बार कि फाई एक्स हम एक फंक्शन ले लेंगे जिसकी डोमेन ए कॉमा बी होगी, और इसमें जो एफ एक्स हमारा आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, इस फंक्शन का कंपोजिशन जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, फाई एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस ए एक्स, ए हमारा कांस्टेंट होगा, और इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से फाइंड करी जाएगी कि फाई ए जो है ये हमेशा फाई बी के इक्वल आए, ठीक है, ठीक है ना। तो अब फाई ए हमारा फाई बी के इक्वल होना चाहिए, तो अब यही हम काम करेंगे यहाँ पे, इस फंक्शन, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम x की जगह पे a पुट करेंगे, तो एफ फाई ए आ जाएगा हमारे पास क्या, एफ ए प्लस कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। ये फिर हम फाई बी फाइंड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी फाई एफ बी प्लस ए बी, ठीक है, इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे। इतना सब हमारे पास हो गया। अब जो हमारी कंडीशन थी दूसरी वाली, फाई ए इक्वल्स टू फाई बी, अब इनको हम दोनों फंक्शन को इक्वेट कर देंगे, फाई एफ ए प्लस ए इज इक्वल्स टू एफ बी प्लस ए बी। ये हमने इक्वल क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, फाई ए इक्वल्स टू फाई बी, कंडीशन है नहीं, हमने मानी है, ठीक है, अगर ये बोलें तो ठीक रहेगा। ठीक है, ये जो हमें फाइंड करना था वो हमें इसी तरीके से फाइंड करना था कि हमारा फाई ए और फाई बी आपस में बराबर आ जाए, ठीक है। जब ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो फिर फाई ए और फाई बी की हमने वैल्यू फाइंड करी और इनको हमने इक्वेट कर दिया। इनको इक्वेट करने के बाद अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ए, ठीक है। देखो ये बी हमारा इधर आ गया, ए हमारा उधर चला, ए इधर चला गया, ठीक है। अब यहाँ से एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ए, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी एफ ए माइनस एफ बी अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब हमने इसको इस तरीके से क्यों लिखा, तो देखो हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ने हमारा जो स्टेटमेंट था उसमें जो हमारे पास राइट साइड थी वो क्या थी, एफ बी माइनस एफ ए, इसीलिए हमने इसको एफ बी माइनस एफ ए की फॉर्म में अरेंज कर लिया। अब ये माइनस साइन यहाँ पे है तो इसको हम उठा के इस साइड भेज देंगे, तो ये माइनस ए इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 5 मान लें, ठीक है। अब एक चीज़ गौर करो यहाँ पे, जो हमने फंक्शन फाई एक्स लिया था, ठीक है, ये फंक्शन हमारा क्या था, इसकी डोमेन क्या थी हमारी, ए कॉमा बी, ठीक है, सॉरी, ठीक है। इस फाई एक्स का जो कंपोजिशन था वो क्या था, एफ एक्स प्लस ए एक्स। एफ एक्स तुम्हारा फंक्शन स्टेटमेंट में दिया गया है कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड ए बी डिफरेंशिएबल इन
ओपन ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। ये हम अपने मन से नहीं लिख रहे, ये हमें स्टेटमेंट में दिया गया था, ठीक है। और जो ए एक्स है ये तुम्हारा क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन तो डिफरेंशिएबल होता ही है और साथ में कॉन्टिन्यूस भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ए एक्स होगा तुम्हारा ये कॉन्टिन्यूस होगा इन ए कॉमा बी, ठीक है। डिफरेंशिएबल होगा तुम्हारा ए कॉमा बी में। अब अगर कोई दो कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, तो उनका सम भी कंटिन्यूस होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारा एफ एक्स भी कंटिन्यूस है और ए एक्स भी कंटिन्यूस है तो हमारा फाई एक्स भी कंटिन्यूस होगा सेम इंटरवल में। अगर हमारा एफ एक्स डिफरेंशिएबल है और ए एक्स भी डिफरेंशिएबल है तो हमारा जो फाई एक्स होगा वो भी डिफरेंशिएबल होगा उन्हीं इंटरवल में। कहने का मतलब ये है, इन दोनों बातों से हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि हमारा फाई एक्स जो है ये क्या है, कॉन्टिन्यूस इन ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल इन ए कॉमा बी, ठीक है। फाई एक्स हमारा कंटिन्यूस हो गया ए कॉमा बी में, फाई एक्स हमारा डिफरेंशिएबल हो गया ए कॉमा बी में, और फाई ए हमारे पास इक्वल है फाई बी के, यानी कि जो हमारे इंटरवल के एंड पॉइंट थे उन पे हमारा फंक्शन इक्वल आ रहा है। तो ये तीनों कंडीशन हमारी किसकी हो गई, रोल्स थ्योरम की। किसकी हो गई, रोलिस थ्योरम, ठीक है। अब अगर ये तीनों कंडीशन हमारी रोलिस थ्योरम की हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है रोलिस थ्योरम में, इसका स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। जैसे कि रोलिस थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन f है जो कि कंटिन्यूस है ए कॉमा बी में, डिफरेंशिएबल है ए कॉमा बी में, तो एक पॉइंट c बिलोंग करेगा ए कॉमा बी को कुछ इस तरीके से कि f डैश c विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। रोल्स थ्योरम का कहना है कि अगर क्लोज्ड इंटरवल में कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, तो एक पॉइंट c ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा उस इंटरवल को जहाँ पे उसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा। ये हमारे रोल्स थ्योरम का कहना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फाई एक्स के केस में भी तो ये चीज़ ट्रू है ना कि फाई एक्स जो है वो कंटिन्यूस है ए बी में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, फाई ए फाई बी के बराबर है, एंड पॉइंट पे इक्वल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम फाई डैश एक्स इक्वल्स टू 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। सॉरी एक सेकंड एक गलती हो गई, ठीक है। फाई ए इक्वल्स टू फाई बी, तो यहाँ पे एक फंक्शन एक पॉइंट c which implies there exists a c belongs to a comma b such that phi dash c equals to 0, ठीक है। ये किसका कहना है, रोल्स थ्योरम का, ठीक है। जब ये तीनों कंडीशन मिल गई तो हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू a कॉमा b, c जो होगा वो इन मतलब इस वाले इंटरवल को बिलोंग करेगा, क्लोज ओपन इंटरवल को, और इस c पॉइंट पे इस फाई का डेरिवेटिव जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है फाई डैश c, तो फाई डैश हमने क्या लिया था यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे फाई डैश हमारा ये था, फाई एक्स सॉरी हमारे पास ये था इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 फाई एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस ए एक्स, ठीक है। अभी हमने क्या यहाँ पे देखा कि फाई डैश सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमें अब फाई डैश चाहिए होगा, यानी कि इसका डेरिवेटिव, तो फाई डैश एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स प्लस ए, डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये एक्स यहाँ से गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, पॉइंट सी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 8x इज इक्वल्स टू सी, तो फाई डैश सी इज इक्वल्स टू एफ डैश सी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ पे फाई डैश सी की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो इसके प्लेस पे हम 0 पुट कर देंगे, 0 इज इक्वल्स टू एफ डैश सी प्लस ए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू माइनस ए। अब स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे प्रूफ किया था इक्वेशन 5 में माइनस ए किसके इक्वल है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, तो यहाँ पे हम माइनस ए के प्लेस पे पुट कर देंगे एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, एफ डैश सी के इक्वल आ गया हमारा, ठीक है। यही हमारा स्टेटमेंट था जो हमें प्रूफ करना था, ये कि अगर कोई फंक्शन एफ ए बी डोमेन
मतलब फंक्शन एफ है जिसकी डोमेन ए बी है, कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, तो एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जो कि ए कॉमा बी को बिलोंग करेगा, और उस सी पॉइंट पे उस फंक्शन का डेरिवेटिव एस्केप कर होगा, जो चीज़ हम अभी प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो एक बार स्टार्टिंग से देख लेंगे कि स्टेप्स क्या क्या रहेंगी प्रूफ करने की। पहले तो हमें कोई फंक्शन फाई कंसिडर कर लेंगे अपने मन से, ठीक है, जिसकी डोमेन फंक्शन एफ के ही जैसी होगी, ठीक है ना, ए कॉमा बी। तो और इस फाई एक्स फंक्शन को जब हम कंपोजिशन रखेंगे वो कुछ इस तरीके से रखेंगे कि एफ एक्स प्लस ए एक्स, यानी कि हमारा फंक्शन एफ एक्स भी आएगा उसमें, ठीक है। तो फाई एक्स हमारा जो होगा वो एफ एक्स प्लस ए एक्स के इक्वल आ जाएगा। दूसरी कंडीशन हमारी जो रहेगी वो क्या होगी कि हमारा जो ए कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू हमें कुछ इस तरीके से फाइंड करनी है कि हमारा फाई ए हमेशा फाई बी के बराबर आए, ठीक है। जब इतना पता चल गया तो फिर हम फाई ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फाई बी की वैल्यू फाइंड कर देंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। फिर यहाँ से इक्वेट करने के बाद हम यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्योंकि फाई एक्स हमारा ए बी डोमेन को बिलोंग कर रहा है, फाई एक्स की कंपोजिशन जो है वो एफ एक्स प्लस ए एक्स है। एफ एक्स हमारा जो फंक्शन पहले से ही हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि ये कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। ए एक्स हमारा जो है ये पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा। अगर कोई दो फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल हैं तो उनका सम भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा, तो हमारा फाई एक्स भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल हो जाएगा। कंटिन्यूस हो जाएगा ए कॉमा बी में, डिफरेंशिएबल हो जाएगा ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में। फाई ए और फाई बी दोनों हमें इक्वल दिए ही गए हैं जो हमने कंडीशन अपनी ली थी। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो फिर ये रॉल्स थ्योरम की कंडीशन है, और फिर रॉल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर फाई ए फाई बी बराबर है तो एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा ए कॉमा बी को कुछ इस तरीके से कि उस सी पॉइंट पे उस फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो के इक्वल होगा। हमारा फंक्शन यहाँ पे फाई है तो हमने इसको लिया फाई डैश सी इक्वल्स टू जीरो। अब हमें फाइंड करना है फाई डैश सी, तो फाई डैश सी फाइंड करने के लिए पहले हमारे पास फाई डैश होना चाहिए, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फाई। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फाई हमने फाइंड किया एफ डैश एक्स प्लस ए, ठीक है। क्योंकि हमें फाई का डेरिवेटिव एक्स पॉइंट पे नहीं सी पॉइंट पे चाहिए, तो हम एक्स को सी से रिप्लेस करके हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फाई 8 पॉइंट सी हम फाइंड कर लेंगे, जो कि हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पे हम जीरो पुट कर देंगे, क्यों? क्योंकि रॉल्स थ्योरम से हमने अभी प्रूव किया था कि फाई डैश सी जीरो के इक्वल होता है। फिर इसको हम रीअरेंज करके ये हमारे पास फाइनल स्टेटमेंट आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।